2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत और भारत में रहने वालों के लिए बेहद खास होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होने की वजह से इसका सूतक भी मानना जरूरी है। तो संपूर्ण भारत में सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को शाम 4:06 से प्रारंभ होगा और ग्रहण का समय रहेगा रात्रि 1:06 से रात्रि 2:22 तक, यानी कि 29 अक्टूबर 1:06 AM से 2:22 AM तक। चंद्र ग्रहण चांद के नजर आने के अनुसार 3 तरह का होता है: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। धरती सूरज का चक्कर लगाती है और चांद धरती का चक्कर लगाता है। जब कभी ऐसा समय आता है कि धरती, सूरज और चांद एक सीध में आ जाते हैं तो धरती चांद को पूरी तरह से ढक लेती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी चांद पर नहीं पहुंचती है। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है लेकिन चांद पर सूरज की थोड़ी रोशनी पहुंचती रहती है तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह कम समय के लिए होती है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद के आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बस उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो इस बार चंद्र ग्रहण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास के बाद ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के बाद ग्रहण शुद्ध होने पर उस घृत को पी लें। ऐसा करने से वो मेधा शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। देवी भागवत में आता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मानव अवशेष अन्न खाता है तो नरक में निवास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है, फिर गुल्म रोगी और काना होता है। मूलतः सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर 9 घंटा पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक, बालक, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं के लिए 28 अक्टूबर रात्रि 8:36 से प्रारंभ होगा। ग्रहण का सूर्य या चंद्रमा पर स्थिति होना, जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर और अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ नहीं होते, जबकि पका हुआ अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को दे देना चाहिए और अपने खाने के लिए नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय ग्रह, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी कि वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। महिलाएं सिर धोए बिना भी नहा सकती हैं। ग्रहण काल में स्पर्श हुए वस्त्र आदि की शुद्धि के लिए बाद में उसे धोना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय में गाय को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र और उनकी आवश्यक वस्तु दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं, सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फल होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फल होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या भगवान नाम जप अवश्य करें। जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। तो और देशों में चंद्र ग्रहण का समय डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, उसमें देख सकते हो।
तो 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा भी है, इसलिए समय निकालकर जप ध्यान का लाभ अवश्य लें।